एक प्रकार से रवीश कुमार मोदी के लिए प्रचार ही कर रहे थे। वह जितनी बात बोलते थे, जो सरकार के समर्थक हैं, वह सीधे-सीधे मानते थे कि रवीश जो बोल रहा है उसका उल्टा सोच के देखो वही सही हो रहा है। बस सीधी-सी बात है। अब क्या सोचेंगे? तो यही अब लोगों को दिक्कत हो रही है, अब समझने में दिक्कत होगी। हाँ। अब रवीश के न रहने से यह दिक्कत होगी कि सब सारा चैनल एक ही तरह का बात बोलता है, उसमें सब खोजे कि सच क्या है। सवाल तो कांग्रेस से भी किया है। नहीं, कांग्रेस से तो किया है, तो कांग्रेस से सीधे-सीधे कभी उसका ऐसा हिम्मत नहीं हुआ कि सीधे-सीधे वह राहुल गांधी से प्रश्न। रवीश कुमार ने लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी का लाइव इंटरव्यू किया और उसमें उन्होंने पूछा कि आप जो बोलते हैं कि उन पे आरोप लगाते हैं कि वो मतलब कि बढ़ावा देते हैं अडानी अंबानी को, लोग आपको पप्पू बोलते हैं, सीधे सीधे मुंह पे बोल तो है पप्पू किसी बोलते पत्रकार में हिम्मत की मोदी से पूछे कि लोग आपको फेंकू बोलते हैं? तो पूछ क्यों नहीं सकते हैं? कहाँ पूछने का पूछते हैं कोई? वो तो पूछते हैं कि आप पर्स कौन से कलर के रखते हैं, आम कैसे खाते हैं, अब पूछने वाला आप अगर में नहीं ये फकीरी पूछता कहाँ है, से आई है? तो पूछने वाला अगर नहीं पूछना चाहता है तो न पूछने वाले की गलती है ना, पूछने की हिम्मत तो तो करे कम प्रधानमंत्री से भी कम। थोड़ा सा हिम्मत करते रवीश कुमार के सामने आ जाते हैं। कि रवीश कुमार में जो क्षमता है किसी को बोलने की, वो अभी अपने भारत में नहीं है। जैसे उनका क्या पसंद था आपको सबसे ज्यादा? अभी देखिए, लोग डरे सह में जिसकी सरकार है उसकी बड़ाई करते हैं। ऐसा पत्रकार में नहीं होना चाहिए। वो भी बिहार से हैं, आप भी बिहार से हैं। भाई बिहारी तो कमाल दिखाएगा ना। वीर कुंवर सिंह 80 साल में जो है सो तलवार उठाए थे, तो यहाँ का इतिहास है। भारत प्राइम फेसबुक और यूट्यूब पे अभी हमारे साथ अमित कुमार सिंह हैं और एक शैलेंद्र सिंह हैं। शैलेंद्र सिंह पेशे से शिक्षक हैं, कवि हैं और सामाजिक मुद्दों पे अपनी बात रखते आए हैं। ये रवीश कुमार को क्रिटिसाइज करते आए हैं, जब से रवीश कुमार इनको कम पसंद है। हालांकि देखते रवीश कुमार को ही थे, लेकिन उनको पसंद कम किया करते थे और उनके हर प्राइम टाइम को एक अलग रूप में विश्लेषण भी किया करते थे। लेकिन जब ये कल खबर आती है कि रवीश कुमार अब एनडीटीवी से बाहर हो गए हैं, तो इनको दुःख हुआ और अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे एक पोस्ट भी डाला कि बहुत जल्द वो हार मान गए। और हमारे दूसरी तरफ दाएँ तरफ अमित कुमार सिंह हैं, जो कि टीवी जब से आई है गाँव में, कस्बों में, तब से न्यूज़ चैनल देखते आए हैं और रवीश कुमार के अलावा बहुत सारे न्यूज़ चैनल देखे, लेकिन इनको रवीश कुमार ही पसंद है। तो सबसे पहले हम इन्हीं से जानेंगे कि आपको रवीश सिंह क्यों पसंद है रवीश? इसीलिए कि रवीश कुमार में जो क्षमता है किसी को बोलने की, वो अभी अपने भारत में नहीं है। जैसे उनका क्या पसंद था आपको सबसे ज़्यादा? अभी देखिए, लोग डरे सह में जिसकी सरकार है उसकी बड़ाई करते हैं। ऐसा पत्रकार में नहीं होना चाहिए। रवीश कुमार जो भी बात है, सरकार को जो है वो कोई विरोध नहीं करते हैं। तो रवि सिंह क्यों पसंद आया? और सब लोग भी तो थे। 8-10 न्यूज़ चैनल है इंडिया भाई में। सब न्यूज चैनल वाला झूठ करके आजकल चिल्ला करके बोलने वाली एक आदत हो गई है। जो भी होंगे वो मैक लेंगे, खूब चिल्ला चिल्ला के 4 गो पार्टी वालों को रख लेंगे, कांग्रेस को, बीजेपी को, आम आदमी पार्टी वाले को, खूब चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे। और लोग को भी कोई काम नहीं है जिनको बैठ करके पूरे एकदम ताली देते रहते हैं, खूब हंसेंगे, वाह बीजेपी वाला ये बोला, वाह कांग्रेस वाला ने ये जवाब दिया। आपको रवीश कुमार बहुत कम पसंद है, क्या वजह है? रवीश कुमार कम पसंद होने का कारण है कि रवीश कुमार एक अच्छे पत्रकार तो हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन रवीश कुमार की पत्रकारिता की परिभाषा बिल्कुल अलग है। सरकार से प्रश्न पूछना बहुत बहुत अच्छी बात है कि सरकार से प्रश्न पूछा जाए। लेकिन पत्रकार केवल प्रश्न पूछने के लिए ही होता है या उसका कुछ और कर्तव्य भी होता है? एक पक्षीय कभी किसी चीज़ को दिखाना ठीक नहीं होता। दूसरा पक्ष भी है या नहीं है। तो जिस समय नोटबंदी हुई थी, उस समय इन्होंने कहा था रवीश कुमार ने कि ये गलत है। वो बाद के दिनों में सरकार ने भी माना। बिल्कुल गलत है, सरकार ने भी माना। तो नोटबंदी के विषय को लेकर सरकार ने कभी उस रवीश कुमार के ऊपर कोई कार्रवाई की कि तुमने मुझे गलत क्यों कहा? नहीं तो वो तो पत्रकार का काम ही होता है ना कि सही चीज़ों को बताना। तो बिल्कुल सही चीज़ को बताया और कि वही नोटबंदी। वही हाँ। दूसरे पत्रकार उसी समय पे नोटबंदी के टाइम पे 2000 के नोट में 2000 नैनो चिप बता रहे थे। वह तो बिल्कुल गलत बता रहा था, उसमें कोई संदेह नहीं और है। रवीश कुमार बता रहे थे, फैक्ट बता हाँ, रहे थे ना उसमें। बिल्कुल फैक्ट बता रहे थे। और रवीश कुमार एक फैक्ट जो बता रहे थे, वह यह भी बता रहे थे कि जब एक कांड हुआ उत्तर प्रदेश में, अब जगह का नाम कुछ याद नहीं आ रहा है। उस कांड में इन्होंने जिस प्रकार की राजनीति की थी, मतलब स्पष्ट रूप पत्रकारिता नहीं, से राजनीति। बिल्कुल राजनीति ही कर रहे थे ये। स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया कि यह करने वाला उच्च जाति का व्यक्ति है, वह हिंदू धर्म से ही है। सरकार की आलोचना करें, खूब करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब तो रवीश कुमार चूँकि अब टीवी की दुनिया में नहीं है, क्योंकि अब वो यूट्यूब पे आ जाएँगे, टीवी पे तो रहेंगे नहीं, तो अब सरकार से सवाल कौन करेगा?
सरकार से सवाल करने के लिए टीवी को देखता कौन है? टीवी पत्रकार टीवी पर जो कुछ हो हल्ला करने वाला 2-4 लोग बैठ जाते हैं, टीवी को अब देखता कौन है? ना सरकार देखती है, ना आम जनता देखती है। आप देख लीजिए यूट्यूब चैनल पर सरकार से प्रश्न पूछने वालों की ही संख्या ज़्यादा है और जिनके फॉलोअर्स की संख्या भी बहुत ज़्यादा है और प्रश्न पूछा ही जाता है। अब बात रहा टेलीविज़न की दुनिया में, तो टेलीविज़न अब उतना प्रासंगिक रहा ही नहीं और ऐसा नहीं है कि रवीश कुमार के टीवी पर न होने से प्रश्न पूछना बंद हो जाएगा, वह चलता ही रहेगा। और रवीश कुमार के पूछने का तरीका ज़रूर सही मतलब पूछने का जो विषय था वह सही था, लेकिन कुछ मुद्दे पर उन्होंने कुछ ऐसी पत्रकारिता की है जो ऐसा लगता था कि उन्होंने एकदम ठेका ले लिया हुआ है कि हमें इसके खिलाफ ही बोलना है, व्यक्ति विशेष के खिलाफ एक प्रकार का जो अच्छा, चुनाव के टाइम विरोध होता है। 2019 के लोकसभा चुनाव के टाइम पे प्रधानमंत्री एक कलाकार को इंटरव्यू देते हैं। क्या देश में पत्रकार की कमी हो गई थी इस वक़्त? बिल्कुल पत्रकार की कमी नहीं है। रवीश कुमार आपको नापसंद है, लेकिन नेशनल टीवी पे आपने कभी देखा कि नौकरी सीरीज़ चलते हुए, यूनिवर्सिटी सीरीज़ चलते हुए? तब उस विषय में तो हम पूरी तरह सहमत हैं। शिक्षा व्यवस्था बिहार की पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। आपने वो शो देखा होगा जब वो यूनिवर्सिटी सीरीज़ चला रहे थे। बिल्कुल चला रहे थे, हमने देखा है। आपको लगा कि कभी नेशनल टीवी ये सब चीज़ भी दिखाई जाएगी? नहीं, वह अपने आप में एक अजूबा चीज़ तो है। मतलब वो 1 महीने तक दिखाया था उसमें। रवीश कुमार का वह कार्यक्रम ही है जो युवाओं में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, युवाओं के बीच में वह काफ़ी लोकप्रिय इसलिए भी हैं। तो ये युवाओं चीज़ तो में बाकी उसके पत्रकार भी कर सकते थे। मैं बता रहा हूँ ना, उसके पीछे बाकी पत्रकार कर सकते थे। अगर कर सकते थे तो रवीश कुमार ना होते। रवीश कुमार इसलिए रवीश कुमार है क्योंकि वह करते हैं। बाकी नहीं करते इसलिए उनका नाम नहीं है। अब इसी युवाओं के मस्तिष्क के बीच में जब वह बीच में इस बात को खोसना शुरू कर देते हैं एक एजेंडे के तहत कि हिंदू मुस्लिम के पीछे मत पड़ो, इस पर विचार करो, उस पर विचार करो, और इस बीच में अपने एजेंडा को पूरी तरह से छिपा जाते हैं, जिसमें वो बताना चाहते हैं स्पष्ट रूप से अपने उस एजेंडा को लागू करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जहाँ कि उनका सीधा सीधा वामपंथी एजेंडा दिख जाता है। रवीश कुमार ने लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी का लाइव इंटरव्यू किया और उसमें उन्होंने पूछा कि आप जो बोलते हैं कि उन पे आरोप लगाते हैं कि वो मतलब कि बढ़ावा देते हैं अडानी अंबानी को, लोग आपको पप्पू बोलते हैं, सीधे सीधे मुंह पे बोल तो है पप्पू किसी बोलते पत्रकार में हिम्मत की मोदी जी से पूछे कि लोग आपको फेंकू बोलते हैं? तो पूछ क्यों नहीं सकते हैं? कहाँ पूछने का पूछते हैं कोई? वो तो पूछते हैं कि आप पर्स कौन से कलर के रखते हैं, आम कैसे खाते हैं, अब पूछने वाला आप अगर में नहीं ये फकीरी पूछता कहाँ है से आई है? तो पूछने वाला अगर नहीं पूछना चाहता है तो न पूछने वाले की गलती है ना, पूछने की हिम्मत तो तो करे कम प्रधानमंत्री से भी कम। थोड़ा सा हिम्मत करते रवीश कुमार के सामने आ जाते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री ने तो घोषित रूप से कहा हुआ है कि हम ऐसे एजेंडाबाजों को कभी इंटरव्यू देते आने वाले दिनों में एनडीटीवी पे नरेंद्र मोदी दिखेंगे। नरेंद्र मोदी दिख जाए तो असर नहीं। ऐसे रहने हाँ, लेकिन रवीश कुमार का न होना तो खटकेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। खटकेगा। धुर विरोधी होने के बावजूद निजीकरण का जो विरोध कर रहे थे रवीश जी, उसमें रवीश जी को नौकरी करना नहीं है, ठीक ना? वो देश का भविष्य देख रहे थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, तो अंग्रेज ने लड़ करके भारत को गुलाम नहीं किया था। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और उसमें ऐसे ऐसे एम्प्लाई को ले लिए, जहाँ पर पैसा मिलता है ना तो लोग उसी के गीत गाते हैं। अभी कोई कंपनी हो, विदेशी कंपनी हो, और उसमें आप हैं तो आप उसी का गीत गाइएगा। कल के डेट में ये अडानी है, ये क्या कर रहा है? इसीलिए सरकार को इतना फ्री और छूट निजीकरण में नहीं देनी चाहिए। रेलवे वेलवे ये सब तो होना ही नहीं चाहिए था। इनको चलाने के लिए ताकत नहीं, इनको चलाने के लिए EM GM CM जो सब उसमें बैठा हुआ है, क्या उसको टाइम टेबल की शिक्षा और ज्ञान नहीं दे सकते हैं? हाँ, वो लोग क्या करता है बैठा हुआ? प्राइवेटकरण बनाएगा तो कैसे टाइम से चलवाएगा? 2 शब्द बहुत संक्षेप में रवीश कुमार के लिए। उनके लिए हम शुभकामना है, जहाँ कहीं रहें अपने पत्रकारिता को विरोध करते करने के रहें। बावजूद आप हाँ शुभकामना ना, शुभकामना तो देंगे क्योंकि उनका विरोध जो है वह कम से कम सरकार के लिए एक अच्छा आईना का आईना का काम करता है और उन्हें संभालने का मौका देता है। ऐसा तो होना ही चाहिए। हम यही कहना चाहेंगे कि रवीश कुमार एक प्रतिभा है। चैनल में रहने से कुछ नहीं होगा। वो भी बिहार से हैं, आप भी बिहार से हैं। भाई बिहारी तो कमाल दिखाएगा ना। हाँ, बिहारी में पहला राष्ट्रपति हमारे राजेंद्र प्रसाद बाबू थे। उन्हीं गांव से नटवर लाल भी थे। तो हमारे बिहार का एक कहानी रहा है। हमारा बिहार जो है सो माइके लाल से भरा जहाँ हुआ पे है सारा सपूतों से। पत्रकार नतमस्तक होके जी गुणगान कर रहा था सरकार का, जी अकेला रवीश कुमार सवाल कर रहे थे। भाई, यहाँ वीर कुंवर सिंह 80 साल में जो है सो तलवार उठाए थे। तो यहाँ का इतिहास है। रवीश कुमार जी भी हैं जो सच्चाई है वो बोलते हैं, बड़ा सुन के अच्छा लगता है। तब लगता है जो कोई बोल रहा है, इसमें है बोलने की क्षमता, नहीं समझे? और बाकी सबको सुनिएगा तो 4-5 गो पार्टी वाला के प्रवक्ता को बैठा लेगा, खूब ऊ लड़ाई लड़ रहा है, ओकरो से जोर से बोलेगा, नहीं समझे? ताकि
लोग देखे, हम लोग को ये सब अच्छा नहीं लगता है। हम लोग उस चैनल को सबको देखना बंद किए हुए हैं। रवीश कुमार तो आप देख रहे थे भारत प्राइम फेसबुक और यूट्यूब पे। जो लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले।